तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार स्वामी। आज का जो वीडियो है इस शब्द का बहुत महत्व है, क्योंकि आजकल हमारे देश में यही चल रहा है कुछ, यानी जातिवाद का कुछ ज़्यादा ही क्रेज बढ़ रहा है। जगह जगह से ऐसी हम खबरें देखते हैं और मैं पिछले कई दिनों से इसी निष्कर्ष पे यानी पहुंचा था। बहुत सी मैंने किताबें भी पढ़ी थी, इसके लिए बहुत टॉपिक सर्च किए थे मैंने इसी जातिवाद को लेकर के। और आज मैं आपको इस वीडियो में हर एक उस शब्द का जवाब देने वाला हूं जो भारत के जातिवाद से जुड़ा हुआ है, जो हिंदू धर्म के जातिवाद से जुड़ा हुआ है। और इस पूरे वीडियो को देख करके आप ये समझ जाएंगे कि हमारे यानी धर्म ग्रंथों में कहाँ पर ऐसा शब्द लिखा हुआ है, कहाँ पर यानी जातिवाद के बारे में कुछ बोला हुआ है। और पूरा वीडियो देखेंगे आप। मैं ये नहीं कहूँगा आपको आप चैनल को सब्सक्राइब करें या कुछ भी करें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यह वीडियो देखने के बाद में जो है आप एक सच में अच्छे भारतीय जरूर बनेंगे। और आपके मन में भी यह सवाल उठेगा कि यानी क्या इस जातिवाद के नासूर को अब ख़त्म नहीं कर देना चाहिए। और दोस्तों बहुत दुख होता है ऐसे वीडियो बनाते हुए, बहुत दुख होता है कि आज हम पढ़े लिखे लोग जो हैं ऐसे वीडियो क्यों बनाते हैं, ऐसी व्याख्या क्यों करनी पड़ती है। मैं भी स्वामी हूँ। अब लोग ये कह देंगे मेरे भी यानी जो बुजुर्ग थे वो भी मंदिरों की सेवा करते थे, लेकिन मैं ऐसे काम नहीं करता, मैं ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ता हूँ। मैं सिर्फ आदमी को जो है उसके कर्म से पहचानता हूँ, ना कि उसकी धर्म से, उसकी जाति से। सभी लोगों से प्यार करता हूँ यार। तो दोस्तों आप वीडियो यानी मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो क्या हुआ था, हमारे धर्म की जो है वो गलत व्याख्या की गई थी। इसी वजह से आज जो जातिवाद जैसा जो जहर है वो चारों तरफ फैल रहा है। अब आप मुझे बता दीजिए कि ऋषि वेद व्यास जो थे, क्या वो ब्राह्मण थे? बिल्कुल भी ब्राह्मण नहीं थे। उन्होंने वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की उन्होंने। और कहीं पर भी उन वेद पुराणों में यह नहीं लिखा हुआ था कि यानी यह कौन सी जाति का, जातिवाद का कहीं कोई मतलब नहीं है उनमें। कोई भी 1% भी मतलब नहीं है उनमें। अब उन्होंने वेद पुराण रचे थे, लेकिन वेद पुराणों को पीछे धकेल दिया हम लोगों ने वेद पुराणों को पीछे धकेल दिया, क्योंकि उसमें ऐसी चाशनी धर्म की नहीं यानी वो थी। वो असल में सच्चे हमारे धर्म ग्रंथ थे, लेकिन उनको यानी किन लोगों ने पसंद नहीं किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन उनको क्या है पीछे धकेल दिया गया। अब इसको अगर हम आगे लेकर के चलेंगे, अगर वेद पीछे गए हैं तो उसका मतलब था कि किसी ने जातिवाद को हवा दी है, उसको आगे बढ़ाया। अब आप ये बताएं, क्या शिव ब्राह्मण थे क्या? कोई जवाब नहीं है। ब्रह्मा जी कौन थे जिन्होंने सृष्टि की रचना की थी? विष्णु जी कौन थे? कोई नहीं बताएगा। हमारे यानी देवता हैं हनुमान जी, जिनकी मैं भी सुबह शाम मैं दोनों समय उनकी पूजा करता हूँ। उनके गुरु मतांग जो थे, यानी राजस्थान में एक चुनाव मुझे आज भी याद आ रहा है कि आपके मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हनुमान जी दलित थे, ऐसा कुछ एक वीडियो आया था। तो अब आप बताइए मुझे, इन्हीं मंदिरों में जो है दलितों के जाने से प्रवेश निषेध कर दिया जाता है। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। अगर किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती है, अगर सच बोलने के लिए होती है तो 1000 बार होनी चाहिए। मैं पूरे वीडियो में सच्चाई बता रहा हूँ आज। ये कौन थे ऋषि, यानी उनके गुरु मतांग जो थे, वो भी आज के समय में जो शब्द लिया जाता है दलित शब्द, वो भी दलित ही माने जाते अगर आज हम उनको बोलते तो। अब दोस्तों आप आज यानी यह बताएं कि बहुत से महान ऋषि जिन्होंने वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, रामायण लिखी, महाभारत लिखी, सब कुछ लिखा इन लोगों ने, ये कौन थे, किस जाति के थे? अब ऋषि कवास, ऋषि वत्स, महर्षि वाल्मीकि, गुरु मतांग, अब क्या हम इन्हें दलित माने? अगर आज के समय में ये होते तो हम 100% उनको ये कहते कि ये दलित थे।
अरे हिंदू धर्म में थे, क्योंकि उनके समय यह जाति प्रथा नहीं थी। किसी भी वेद पुराण, किसी भी धर्म ग्रंथ जो हिंदुओं के है ना, उनमें ऐसा कोई शब्द नहीं था जो आज हम कहते हैं हरिजन वगैरह, ऐसे कोई शब्द नहीं थे। अगर आज वो होते तो हम यही उनको मानते कि हाँ ये दलित थे। एक बात याद रखना कि वेदों और पुराणों को जिन लोगों ने लिखा था वो ब्राह्मण भी नहीं थे। वो ब्राह्मण, कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं था जिन्होंने वेद और पुराण जो हैं वो लिखे थे। बहुत एक आज ऐसी स्टोरी है, आप इसको सुनते जाइएगा और आप समझते जाएंगे कि कौन हमारे को बांटने की, जो हमारे को यानी जातिवाद में बांटने की, समाज में बांटने की रणनीति जो है, यह रणनीति कितनी कारगर है इन लोगों की। अब जातिवाद, छुआछूत, स्वर्ण और भी कई यानी मुद्दे जो आते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, धर्म को दोषी ठहरा देते हैं, धर्म शास्त्रों को दोषी ठहरा देते हैं। लेकिन दोस्तों, धर्म शास्त्र जो हैं, हिंदू धर्म के जितने भी धर्म शास्त्र हैं, वो इन चीज़ों के लिए दोषी नहीं है। क्योंकि बहुत से लोगों को तो यह भी नहीं पता कि हिंदू धर्म के असली शास्त्र हैं कौन से। वह भी आपको पता चलेगा, पूरा वीडियो आप देखते जाइए। दोस्तों, यह जानना बहुत जरूरी है कि धर्म शास्त्र हमारे कौन से हैं। प्रत्येक धर्म, देश और समाज में जातिवाद है, लेकिन हमारे भारत की तरह नहीं है। अमेरिका में आप जाएंगे तो वहाँ काले गोरे के बीच में है, वहाँ पे यह नहीं है कि आप कौन सी जाति के, कौन से धर्म के हैं। पाकिस्तान में आप जाएंगे तो वहाँ पर सिर्फ इतना शिया और सुन्नी के बीच में, जो मुसलमानों के बीच में जो है, वह जो है एक मतभेद है, ना कि यह कोई धर्म के नाम पे, जातिवाद के नाम पे, यानी मुस्लिम भाइयों में भी नहीं है। लेकिन यह सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में और सबसे ज़्यादा हमारे भारत में है। यह शर्म का विषय है। लोग यह भी जानते हैं कि ब्रह्मा जी और उनके बारे में जितनी भी यानी शास्त्रों में लिखा गया, सब जानकारियां अधूरी है। सब जानकारियां जो हमारे को बताई जा रही है, शास्त्रों में गलत नहीं है, जानकारियां अधूरी मिल रही है हमारे को। गलत गलत व्याख्या हुई है हमारे धर्मों की, गलत व्याख्या हुई है एकदम। अब यह कह दीजिए, आपकी दलितों को दलित नाम किसने दिया? बता दीजिए, आपके दलितों को दलित नाम किसने दिया? किसी भी वेद या पुराण, किसी में भी आप ले लीजिए, महाभारत में कहीं पर भी आपको यह शब्द नहीं मिलेगा। और ना ही कहीं पर यह शब्द मिलेगा कि दलितों को हरिजन किसने कहा था। हरिजन कहा था सिर्फ महात्मा गांधी ने, कि ये हरि के भगत हैं, ना कि किसी वेद पुराण में यह लिखा हुआ है। किसी वेद पुराण में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ना तो दलित शब्द मिलेगा आपको, ना हरिजन शब्द आपको मिलेगा। यह सिर्फ राजनीतिक हथकंडे हैं जिनका यानी हमारे राजनेता इस्तेमाल करते हैं, और उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। राजनेताओं ने पहले इसका इस्तेमाल किया था, और यह चालू कहाँ से हुआ? 900 साल की गुलामी से यह चालू हुआ था। अंग्रेजों ने हमारे धर्म की गलत व्याख्या की थी, सबको पता है अंग्रेजों ने गलत व्याख्या की थी। क्या यानी वेद पुराण जो थे उनकी गलत व्याख्या, एक वाक्य आप उठा के उसके संस्कृत का एक श्लोक उठाया और उसकी हर आदमी ने अलग अलग व्याख्या कर दी कि यह ब्राह्मण के लिए लिखा गया था, यह उसके लिए लिखा गया था। लेकिन ऐसा नहीं था। इनकी गलत व्याख्याओं का परिणाम है आज का जातिवाद। अब दोस्तों, बहुत से यानी धर्म जो हैं, अब आप मुझे एक बात बताइए कि ऊंची जाति को स्वर्ण नाम किसने दिया था? कोई बताएगा? कोई नहीं बता पाएगा कि ऊंची जाति को कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ था कि ऊंची जाति के लोगों को स्वर्ण जाति बोला जाएगा। कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि ऊंची जाति जो है वो स्वर्ण जाति कहलाई जाएगी, बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ था। जो ये गुलामी की बेड़ियां थी ना, इन्होंने देश को बहुत बर्बाद किया था। एक चीज आप नोट रख लेना, इन्होंने बहुत सी कुरीतियों को जन्म दिया था, जो आज हम यानी झेल रहे हैं। जिन कुरीतियों को बहुत इन्होंने वो किया था। अब हिंदू धर्म के आप मुझे एक बात बताइए कि हिंदू धर्म के जो है असली शास्त्र कौन से हैं? धर्म शास्त्र आप बताएंगे? बिल्कुल मेरे को भी नहीं पता था। अगर मैं इतने यानी 3-4 महीने से जो मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर मैं इतना नहीं गहनता से अध्ययन करता तो मुझे भी नहीं पता था कि मेरे हिंदू धर्म के असली शास्त्र कौन से हैं। हिंदुओं का एकमात्र शास्त्र जो है वो वेद है।
एकमात्र शास्त्र जो हिंदू धर्म का है वो वेद है, और वेदों के द्वारा जो है लिखा गया पुराण, वेदों का सार थे उपनिषद, और उपनिषदों का सार था गीता। इसके अलावा हिंदुओं का कोई भी हिंदू धर्म ग्रंथ नहीं है। जो लोग यह बोलते हैं कि रामायण, महाभारत, पुराण, मनुस्मृति यह हिंदुओं के शास्त्र है, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, कोई मुझे यह साबित कर दे। यह हिंदुओं के शास्त्र नहीं थे, धर्म शास्त्र हिंदुओं के नहीं थे। हिंदुओं का धर्म शास्त्र जो सिर्फ था वेद था, वेदों से उपनिषद हुआ, उपनिषद से गीता हुई, और एकमात्र गीता का जो सार ये कह जाता है वो हिंदू धर्म का सार था। मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ उस समय का वर्णन था, ना कि हमारे धर्म की कोई इनमें व्याख्या थी। यह सिर्फ था उस समय का जो इतिहास, यानी जैसे आज का इतिहास लिखा जा रहा है कि वर्तमान में क्या चल रहा है, वैसे उस समय का उन लोगों ने वर्णन किया था। रामायण में आप देख लीजिए, रामायण में क्या था, पूरा भगवान राम के बारे में लिखा गया था। राम के समय से पहले का उसमें कुछ नहीं है, राम के समय के बाद का उसमें कुछ नहीं है। ऐसे ही आप महाभारत को ले लीजिए, महाभारत में क्या लिखा हुआ था, यानी उसी युग का लिखा हुआ था, एकमात्र सार जो था उसी युग का लिखा हुआ था। मनुस्मृति में क्या था, मनुस्मृति में उसी समय का वर्णन किया गया था। मनुस्मृति को यानी बहुत से लोग कुछ भी मानते होंगे, लेकिन मनुस्मृति को कभी भी मंदिरों में नहीं पढ़ा जाता है। आप एक चीज को नोट कर लेना, इन चीजों को मंदिरों में, मनुस्मृति को कभी मंदिरों में नहीं पढ़ा जाता है। मनुस्मृति को खरीद करके कोई घर में नहीं रखता है, क्योंकि उसमें जो था उस समय का वर्णन है, ना कि और उसमें क्या किया गया, इन लोगों ने जो यानी एक एक श्लोक जो संस्कृत का वाक्य था, इनको उठा करके इन लोगों ने उसकी गलत व्याख्या कर दी, और उसी गलत व्याख्या का नतीजा है आज जो हमारे हिंदू धर्म में जो जातिवाद और ऐसी परंपराएं जो हैं, दलित, हरिजन, यह गलत व्याख्या के कारण ही इतना कुछ यानी हम झेल रहे हैं। तो इसलिए जो एक सिर्फ वेद को छोड़ करके जो अंत में यानी गीता का जो सार है, उसमें कहीं पर भी कुछ गलत नहीं लिखा हुआ। आप पढ़ करके आप मुझे बता देना कि कहीं पर भी उसमें 4 शब्द भी लिखे हुए हो कि ये लोग दलित कहलाएंगे, ये लोग यह कहलाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि एक वेदों के अंदर जो है एक चीज लिखी हुई थी, और वह चीज क्या लिखी हुई थी, 4 वर्गों में विभाजित किया गया था धर्म को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब वो किस लिए उनको विभाजित किया था, उनको सिर्फ इसलिए विभाजित किया गया था कि जैसे मान लो आज एक गरीब देश है, एक गरीब देश में हम यानी ये मान लिया कि यह बैकवर्ड एरिया जो है, यह क्षेत्र बैकवर्ड है, उसको उस आधार से एक श्रमिक वर्ग था, उसके 4 विभाजन कर दिए गए थे, ना कि उसमें सिर्फ कर्म के आधार पे जातियों का, अब जातिवाद यानी जाति, सॉरी मैं माफी चाहूँगा, जाति नहीं था, वो सिर्फ कर्म के आधार पर कि यह क्या कर्म करते हैं, उसके आधार पर उन्होंने 4 वर्गों में उसको विभाजित किया था। अब उसको जन्म के आधार पर नहीं था। अगर उस समय भी दलित जो था, आज के समय जो दलित अपने बोलते हैं, अगर वो दलित के घर में पैदा हुआ था जो कर्म के, लेकिन अगर वो ब्राह्मण का काम करता था तो उसको ब्राह्मण कहा जाता था, ना कि उसको दलित कहा जाता था। लेकिन हम लोगों को पढ़ाया क्या जा रहा है कि जो दलित था वो नीची जाति के थे और ब्राह्मण ऊंची जाति के थे। यह बहुत ही गलत व्याख्या हुई थी, जो उसके बाद में जो धर्म ग्रंथ जिसको आप बोल रहे हैं ना, उसके द्वारा बहुत ही गलत व्याख्या हुई थी। अगर उस समय जो दलित जिसको बोलते हैं हम, अगर वो उस कर्म में भी पैदा हुआ था तो उसको कर्म से नहीं माना गया था, यानी जन्म से नहीं माना गया था, उसको सिर्फ कर्म से उसको यानी वर्गों में विभाजित किया गया था। अब आप बता दीजिए मुझे कि क्या ब्राह्मण जो हैं वो व्यापार करते हैं तो क्या वो वैश्य कहलाएंगे?
या ब्राह्मण वो कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे, वो व्यापारी कहलाएंगे। ऐसे ही क्षत्रिय जो थे वो अगर व्यापार करेंगे तो क्या वो क्षत्रिय कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे क्षत्रिय, वो भी यानी उसको नहीं बोल सकते हम। तो ऐसे ही जो यानी शूद्र जो थे, अगर वो ब्राह्मण का काम करने लगे थे तो क्या वो ये कह देंगे कि यानी वो नीच जाति के? बिल्कुल नहीं है, वो ब्राह्मण का काम कर रहे हैं। तो वो कैसे हो गए? वो कर्म के आधार पे था। तो गलत व्याख्याओं में देश को धकेला गया, हमारे धर्म को धकेला गया, और उसका नतीजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। अब हम धर्म की गलत व्याख्या के आधार पर आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, आप समझ जाएंगे कि यानी हुआ क्या था। अब आप बता दीजिए मुझे, क्या डॉक्टर के बेटे या डॉक्टर, हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर है, आईपीएस का बेटा आईपीएस है, आईएएस का बेटा आईएएस है, क्या बिना परीक्षा दिए इनके बेटे जो हैं वो डॉक्टर कहलाएंगे, इंजीनियर कहलाएंगे, आईएएस बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। वैसे ही हमारे धर्म को जो है, जो काम जो कर रहे हैं उसी के अनुसार विभाजित किया गया था। लेकिन हुआ क्या था? उसको गलत व्याख्याओं की व्याख्या होती रही और धर्म को गलत मतलब में ले जा करके जातिवाद का यह नासूर पैदा कर दिया गया। तो इसी तरह दोस्तों बहुत जो गलत व्याख्याएं हुई धर्म की, अब आप पढ़े लिखे आदमी हैं तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि अब से ऐसा कोई कार्य ना करें। इस जातिवाद के नासूर को यहीं पर ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि हमारी इन पीढ़ियों में वर्तमान समय में इसका कोई काम नहीं है। ऐसा कोई गलत काम ना करें कहीं पर भी, सिर्फ इंसान की इज्जत करें, ना कि उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है। इस चीज़ को अब छोड़ने का समय है, नहीं तो हमारे से ज़्यादा पागल कोई नहीं कहलाएगा इस दुनिया में। अगर अब भी आप इसी पुराने रास्ते पर चले, धर्म की जिन लोगों ने गलत व्याख्या की, सबसे ज़्यादा वो लोग जिम्मेदार हैं। किसने की, किस क्षेत्र के लोगों ने की, बहुत ज़्यादा तो मैं भी जानकार नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा हर भारतीय इन मुद्दों को पीछे छोड़ करके और भविष्य के लिए काम करे, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। इन सब मुद्दों को पीछे छोड़ दीजिए। आज मेरे नाम में स्वामी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कोई ऊंची जाति का हूँ। बिल्कुल मैं खुद को ऊंची जाति का नहीं मानता, मैं सिर्फ खुद को इंसान समझता हूँ और इंसानियत की यानी पूजा करता हूँ। इंसानियत धर्म की रक्षा करता रहूँगा, चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म से हैं, और उसी दिमाग से मैं सोचता हूँ। यही मेरी सोच है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।